आज मैं आपके साथ सिर्फ दूध और चीनी से बनने वाली बहुत ही प्यारी सी मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये मिठाई हर सीजन में हर किसी को खाना पसंद है और बनाना बहुत ही आसान है। कुछ टिप्स को अगर आप फॉलो करें तो आप भी बहुत ही शानदार सी रसमलाई बना सकते हो। तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक कर जाइएगा। तो यहाँ पर मैंने ले ली है कढ़ाई। सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पर कप से मैं 3 कप शुगर ऐड कर रही हूँ कढ़ाई में। 1 कप मेरा बिल्कुल मेजरिंग कप के बराबर है। इसमें 250 ml दूध या पानी आता है। तो आपके पास जो कटोरी हो आप उस कटोरी से मेजरमेंट ले सकते हो जिसमें 250 ml आए। तो आप कुछ भी ले लो, उसी से सारा मेजरमेंट कर लो। तो यहाँ पर 3 कप चीनी के साथ हम ऐड करेंगे 10 कप पानी। अगर आप 1 लीटर दूध से रसमलाई बना रहे हो, 1 लीटर के छेना से, तो आपको 1 कप चीनी 4 कप पानी लेना है। मैं यहाँ पर 3 लीटर दूध के छेना से रसमलाई बनाने जा रही हूँ, तो इसलिए मैंने 3 कप शुगर लिया है और मैं सिर्फ 10 कप ही पानी ले रही हूँ, 2 कप कम ले रही हूँ। क्योंकि ये ज़्यादा शुगर सिरप बनेगा तो ये जलेगा भी कम। मतलब अगर हम कम बनाते हैं तो कुक करने में कुछ शुगर सिरप जलता है तो हमारा शुगर सिरप गाढ़ा हो जाता है। तो मेरा ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर इसे हम मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक शुगर सिरप में उबाल आएंगे तब तक यहाँ पर हम अपने छेना को अच्छी तरह से मसल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 लीटर दूध को फाड़कर छेना बनाया है। और छेना की मैंने बहुत सारी रेसिपी डाल रखी है, मतलब बहुत सारी मिठाई में मैंने फाड़ कर दिखलाया भी है। तो इस मिठाई में मैंने छेना फाड़ कर नहीं दिखलाया। तो अभी मैंने इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह से मसला है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर। बस 1.5 चम्मच ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना है। अगर आप 1 लीटर दूध से बना रहे हो तो सिर्फ हाफ चम्मच। और इसमें हम अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए हम इसे 8 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से मसल लेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं मसलना है, हल्के हाथों से बस इसे मसलना है कि इसमें जो थोड़ी बहुत गुठलियाँ हैं वो फूट जाएँ और ये बहुत ही स्मूथ सा डो रेडी हो जाए। तो आप देखिए मैंने सबको 6-7 मिनट तक अच्छी तरह से मसल लिया। अब थोड़ा-थोड़ा कर मैं इसे मसल रही हूँ और इसे हटाती जा रही हूँ, जो मसल कर रेडी हो जा रहा है। तो हलवाई भी ऐसा ही करते हैं, एक बार में सारा मसल कर नहीं हो हटाते, वो भी थोड़ा-थोड़ा कर लेते हैं, उसे मसलते हैं, फिर इकट्ठा करते जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा देखिए बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया। मैं नज़दीक से आपको दिखला दे रही हूँ। देखिए छेना कितना सॉफ्ट मज़ेदार सा रेडी हुआ है। तो यहाँ पर यही मेन है कि आपको छेना अच्छी तरह से मसलना है और फाड़ते वक्त आपका छेना बहुत अच्छा सा फटना चाहिए, बहुत ज़्यादा सख्त वगैरह ना हो। तो यहाँ पर बस हम इसकी लोइयाँ कट कर लेंगे। तो आपको जितना बड़ा या छोटा अपनी मिठाई बनानी है उस अनुसार से आपको लोइयाँ कट करनी है। तो मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के नींबू के आकार की लोइयाँ कट कर रही हूँ। इन लोइयों को कट कर लेंगे और फटाफट से हाथ में लेंगे, इसे राउंड राउंड घुमाएंगे और हमारी रसमलाई की टिक्की रेडी हो जाएगी। मतलब इसे हमें हल्का सा प्रेस कर देना है। जैसे हम टिक्की वगैरह बनाते हैं ना, टिक्की से हल्का कम ही प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस मत कीजिएगा। देखिए बस ऐसे ही हाथों में सिर्फ हल्का सा घुमाना है, बस प्रेस कर देना है। इसे बहुत ज़्यादा चिकना वगैरह कुछ नहीं करना, बस आप ऐसे ही कर देखिएगा, आपकी रसमलाई बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। बहुत लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि बॉल चिकना है कि नहीं, कहीं से फटा है कि नहीं, इसे हम डालेंगे चाशनी में तो फट जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सबको रेडी कर आपको दिखलाती हूँ। देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखला दे रही हूँ। देखिए मेरे पेड़ एक साइड से फटे हुए हैं। तो चलिए फटाफट से इसे चाशनी में ऐड करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारी चाशनी उबल रही है। मैंने छोटू सा डालकर इसमें चेक किया है कि फट रहा है या नहीं। तो आपको भी यही काम करना है। पहले आप छोटू सा डालकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि वो चाशनी में जाकर फट रहा है या नहीं। अगर फट रहा है तो आपका छेना परफेक्ट नहीं है। आप बनाना भूल जाइए, मत बनाइएगा, नहीं तो आपका सारा बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर चाशनी उबल रहा है तो इसमें एक एक कर ही हम इसमें ऐड करेंगे। एक बार में फटाफट नहीं डालेंगे, थोड़ा रुक कर डालेंगे, जैसे चाशनी उबलती रहे, चाशनी हमारी ठंडी ना हो। तो अभी सिर्फ मैंने 1 थाली का ऐड किया है। मैं थोड़ा सा वेट कर लूँगी कि थोड़ा इसमें और अच्छा उबाल आ जाए, तो मैं दूसरी थाली का ऐड करूँगी। तो यहाँ पर अब इसमें अच्छे उबाल आने लगे हैं तो फिर से मैंने इसमें डालना स्टार्ट कर दिया है। तो यही सब बातों का आपको ध्यान रखना है कि आपको बनाते वक्त कैसे इसे डालना है, कैसे पकने देना है। तो चलिए इसे फटाफट से डाल दिया। अब इसे ढककर हम 5 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देंगे।
तो अभी 5 मिनट हो चुके हैं और आप मैजिक देख सकते हो। कढ़ाई में इसमें कितना अच्छा सा ये फूल कर लग रहा है कि पूरा पक गया है, डबल हो गया है, लेकिन अभी सिर्फ 5 मिनट हुए हैं। अभी इसमें मैं 2 चम्मच केवड़ा जल ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास केवड़ा जल नहीं है तो आप 4 इलायची को फोड़कर ऐड कर दीजिएगा। तो मैं थोड़ा हिलाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये हिल नहीं रहा है, तो चलिए चम्मच ले लेते हैं। चम्मच से क्या करेंगे, हम इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए हटाएंगे। देखिए एक के ऊपर एक ये आ गया है, तो ये पकने में परेशानी होगी, कुछ पक जाएगा कुछ कच्चा रह जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबको चाशनी में अच्छी तरह से डिप कर देना है। तो थोड़ा सॉफ्ट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इसे बहुत ज़्यादा मत प्रेशर दे दीजिएगा कि ये फट जाए। तो बस इसे चाशनी में हमें दबा देना है। तो इसी तरह से अभी एक बार मैं इसे चाशनी में सबको डुबा दे रही हूँ और एक बार मैं इसे 10 मिनट के बाद उलट दूंगी। बस ऐसे ही आराम आराम से हमें करना है। तो फिर से इसे हम ढककर छोड़ देंगे। तो अभी इसे पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। मैंने बीच में एक बार इसे उलट दिया था और हमारी ये रसमलाई का जो पेड़ा है बनकर रेडी हो गया है, मतलब छेना हमारा रेडी है। तो इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो इससे ज़्यादा इसे कुक नहीं करना है। टोटली 25 से 30 मिनट मैंने कुक किया है। और यहाँ पर देखिए मैंने ले लिया है सिर्फ 1 पाव कम है, मतलब 1 लीटर और 750 ग्राम दूध है। 2 लीटर में 1 पाव कम। तो इसे हम हाफ लीटर तक रिड्यूस करेंगे। अभी सिर्फ 5 मिनट हुए हैं इसे उबलते हुए। अब इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ चम्मच इलायची पाउडर और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर हम इसमें हाफ कप ऐड करेंगे। हाफ कप बिल्कुल परफेक्ट होगा, हाफ कप से ज़्यादा नहीं ऐड करना है। बहुत ही अच्छी शानदार सी मिठाई बनेगी। तो चलिए इसे मिक्स कर लिया। इसे हम बीच बीच में चलाते हुए अभी और कुक करेंगे। तो अभी कुक करते हुए मुझे और 7 मिनट हो चुके हैं और मुझे लग रहा है कि हाफ लीटर रिड्यूस हो चुका है। तो यहाँ पर हमारी रसमलाई भी हल्की हल्की ठंडी हुई है, इतनी जल्दी ठंडी नहीं होने वाली। तो क्या करेंगे, हम रसमलाई को हल्का मतलब हाफ इसका रस निकालेंगे, पूरा रस नहीं निकालना है। पूरा अगर आप निचोड़ दोगे ना तो आपका उतना टेस्टी नहीं बनेगा। तो देखिए बस इसे हल्का सा निचोड़ देना है कि हाफ रस इसका निकल जाए। तो यहाँ पर गर्म है इसलिए मैंने देख सकते हो 2 औजार ले लिए हैं। इसी से हमें इसे दबाते हुए हल्का हल्का निचोड़ लेना है। तो ऐसे ही हम सारी रसमलाई को निचोड़ेंगे। पहले एक लेयर हम नीचे रखेंगे, उसके ऊपर से हम गरम गरम दूध ऐड करेंगे, फिर से एक लेयर रखेंगे, फिर दूध ऐड करेंगे। ऐसे कर कर ही हम सारी रसमलाई को रेडी कर लेंगे। तो देखिए इस पर मैंने दूध को डाल दिया है। अब फिर से हम छेना को लेकर निचोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही हल्का हल्का सा इसका रस निकाल देना है। और जो छेना का रस बच जाता है ना, इससे आप कुछ भी बना सकते हो, सेवई, हलवा, या फिर आपके घर में लस्सी वस्सी बनती हो तो उसमें आप यही रस डालकर लस्सी बना लो। मतलब आप इसे फेंकिएगा नहीं, इसे फ्रिज में रखकर आप 1 हफ्ते तक यूज कर सकते हो। और यहाँ पर रसमलाई को हम छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद आप देखिए हमारी रसमलाई हल्की सी थिक हो चुकी है, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं हुई। जैसे जैसे ठंडी होगी वैसे वैसे और भी ये गाढ़ी हो जाएगी। और इसे ठंडा कर कर ही आप सर्व कीजिएगा। तो मैं आपको दिखला देती हूँ कि हमारी रसमलाई कैसी बनी है। तो आप देख सकते हो कितनी प्यारी ये बनी है। और जैसे जैसे और भी दूध को पिएगी और भी ज़्यादा सॉफ्ट होती जाएगी। आप दूध को देख सकते हो, इसमें हल्की हल्की रबड़ी की जैसी आने लगी है। तो चलिए इसे हल्का सा हम गार्निश कर देते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है थोड़े से किशमिश और थोड़े से पिस्ता बादाम। तो इसी से मैं यहाँ पर गार्निश कर दे रही हूँ। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप गार्निश कर लो, या फिर आपके पास केसर हो तो आप केसर से गार्निश कर लो। मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर मेरा ये रेडी हो चुका है और मैं एक आपको कट कर कर दिखला देती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है। तो मैंने दूध में कुछ भी ड्राई फ्रूट नहीं डाले। अगर डालना चाहो तो आप दूध में भी ड्राई फ्रूट कट कर कर ऐड कर सकते हो। तो ये इसी तरह से खाने में बहुत प्यारी लगती है। और आप देख सकते हो ये मेरी रसमलाई कितनी प्यारी और कितनी सॉफ्ट बनकर रेडी हुई है। तो अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही प्यारे प्यारे रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।